बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम तैमूर परदेसी। तैमूरअकैडमी.com की जानब से एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आप लोग भी नया मोबाइल लेने का सोच रहे हैं तो उसमें आप लोगों को किन 7 बातों का ख्याल रखना होगा। 7 या 6 बातें कुछ भी हो सकती हैं। इस तरह का कोई डब्बा आप लेने जा रहे हैं बाज़ार से, कोई मोबाइल शोबाइल या इस तरह का कोई डब्बा, ये पुराने सारे डब्बे मैंने रखे हुए हैं मोबाइल के। अगर आप लोग अच्छा मोबाइल लेना चाहते हैं तो किन 7 बातों का आप लोगों को ख्याल रखना होगा। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं मोबाइल की। मोबाइल तकरीबन आजकल के दौर में हर बंदे की ज़रूरत कुछ लोगों की है, शौक हर बंदे का कह सकते हैं कि सबका शौक होता है कि यार मेरे पास कोई अच्छा सा मोबाइल हो। मेरे जैसा भी यूज़र होते हैं जिसको शौक नहीं होता, जिसने मजबूरी के तहत एक मोबाइल रखना होता है कि यार कोई कॉल वगैरह आ जाती है, अटेंड करनी होती है, उसके लिए तो ये बातें इतनी मैटर नहीं करती। लेकिन अगर आप लोग शौकिया मोबाइल लेना चाहते हैं या प्रोफेशनल मोबाइल यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोगों को इन 7 बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, प्रोसेसर। मोबाइल का प्रोसेसर सबसे मेन चीज़ है कि आपके मोबाइल का प्रोसेसर जो है वो अच्छा हो। आजकल की मोबाइल के प्रोसेसर की जो सीरीज आ रही है वो 900 आ रही है, पहले 800, 600, 400, 200 में थे। अगर आप लोगों के पास इतने पैसे नहीं है 900 सीरीज वाला प्रोसेसर जिस मोबाइल में है, वो मोबाइल भी तो जारी बात है बहुत महंगा है, जिस तरह का आजकल हुआवी का है, गूगल पिक्सल और इस तरह के सैमसंग के भी और बहुत ज़्यादा मोबाइल है, तो ये मोबाइल आप लोगों की रेंज से बाहर है। इससे नीचे आप आएंगे तो आप 800 सीरीज वाला ले सकते हैं या 600 सीरीज वाला। अगर बिल्कुल ही लो लेना है तो फिर 400 वाला लें, 200 वाले में ना जाएं, वो क्योंकि ओल्ड टेक्नोलॉजी होगी। तो प्रोसेसर का सबसे पहले ख्याल कि कम अज कम आपका 600 सीरीज वाला प्रोसेसर जो है वो होना चाहिए। प्रोसेसर में 2 ही है, क्वालकॉम और स्नैपड्रैगन के आ रहे हैं, ये आप लोग चेक कर सकते हैं, किसी भी बॉक्स के ऊपर ही लिखे होते हैं। यहाँ पे इसकी जिस तरह डिटेल दी हुई है इसी तरह आप लोगों के सामने जो मोबाइल होगा उसको चेक करेंगे तो आप लोगों को तफसील मिल जाएगी। दूसरी बात, रैम आप लोगों को पता है कि जिस तरह प्रोसेसर का अहम किरदार है उसी तरह रैम आपके मोबाइल की स्पीड को इंक्रीज करती है। आपने जितना काम करना है, गाने सुनने हैं, फिल्में देखनी है, और तो काम होता है कोई नहीं, जारी सी बात है। नहीं और भी लोगों के प्रोफेशनल काम होते हैं, किसी ने बिजनेस पर्पस के लिए यूज करना होता है, ईमेल या एप्स ज्यादा की होती हैं तो मोबाइल स्लो हो जाता है, आप लोगों ने अक्सर देखा होता है। तो कोशिश करें कम से कम 4 GB रैम को आप लोग प्रेफर करें। ये ना हो कि आप लोग 2 GB रैम या 1 GB रैम वाला मोबाइल ले लें, वो ओल्ड हो चुके हैं। अब कम से कम आप 4 GB रैम वाला मोबाइल लें ताकि आप लोगों के मोबाइल की स्पीड जो है और परफॉर्मेंस वो बेहतर हो। अगर आप लोगों के पास बजट इतना नहीं है तो 3 GB में भी जा सकते हैं या 2 GB में। उसके अलावा नीचे जाएंगे तो वो समझे आपने मोबाइल ऐसे ही लिया है कि बस क्लिक किया, फिर 10-15 सेकंड वेट किया, फिर चीज ओपन होगी। तीसरे नंबर पर इंटरनल स्टोरेज। जी हाँ, इंटरनल स्टोरेज आप लोगों को पता है कि मेमोरी आजकल हमारे मोबाइल में जितनी भी हो हमें कम लगती है। हर बंदे की कोशिश ये होती है कि ये भी मेरे मोबाइल में हो, ये चीज़ भी मेरे मोबाइल में हो। तस्वीरें उसने इतनी बनाई होती हैं माशाल्लाह, सेल्फियां बना बना के वो सारी मेमोरी भर दी जाती है और फालतू के क्लिप रखे होते हैं। खासकर आजकल तो जितनी फनी वीडियो चलती हैं हर बंदे ने सेव की होती है। तो उसके लिए आप लोगों को इंटरनल स्टोरेज जो मोबाइल की है वो कम से कम आप लोगों ने 32 GB जो है वो लेनी है। उसकी कोशिश करें कि 32 GB इंटरनल स्टोरेज को लाजमी आप लें। अगर आप लोग ज्यादा लेना चाहते हैं तो 64 GB, 128 GB, लेकिन कम से कम आप 32 GB जो है वो मेमोरी वाला मोबाइल लें इंटरनल स्टोरेज, ताकि आप लोगों का मोबाइल जो है उसकी मेमोरी का इतना मसला ना हो। और याद रखें कि वो मेमोरी कार्ड को भी सपोर्ट करता हो मोबाइल, ऐसा ना हो कि वो मेमोरी कार्ड को सपोर्ट ना करे, सिर्फ इंटरनल स्टोरेज हो, तो फिर आप लोग 64 GB या 128 GB की तरफ जा सकते हैं। नंबर 4 पे जो हमारे पास चीज है वो है बैटरी। बैटरी बहुत ही जरूरी चीज है मोबाइल में। जब भी हम मोबाइल को लेते हैं तो हम देखते हैं यार बड़ा अच्छा कलर है, ये वो, अब प्रोसेसर, रैम, इंटरनल स्टोरेज सारा कुछ चेक कर लिए, लेकिन हम बैटरी को नहीं देखते। बैटरी लाजमी देखें कि कितने mAh की है, ये कितने घंटे निकालेगी, क्या करेगी, क्योंकि बैटरी आजकल के दौर में आप लोगों को पता है जितना यूज होगा आप लोगों का बैटरी उसी रफ्तार से जो है वो कम हो रही होती है।
कम से कम ऐसा मोबाइल आप लें जो आपके कम से कम भी 24 घंटे निकाले। लेकिन आजकल अच्छे मोबाइल भी आ रहे हैं, 3-4 दिन भी निकाल देते हैं, लेकिन कुछ चाइना की ऐसी कंपनियां जो कहते हैं कि भाई मोबाइल आपका जो है 15 दिन बैटरी चार्ज रहेगी। वो मैं भी मार्केट से ढूंढ रहा हूँ, मुझे आज तक मिला नहीं है कोई ऐसा मोबाइल कि 15 दिन बैटरी खत्म नहीं होती। चाइना के ऐसे मोबाइल, तो कोशिश करें अच्छी बैटरी को आप लोग पहले देखें कि उसकी बैटरी भी लाजमी देखें कि अच्छी है, कितनी रेंज निकालेगी, कितना अरसा तक चलेगी। ये ना हो कि वो आपकी बैटरी 3 मंथ बाद जो है वो खराब हो जाए तो फिर आप लोगों के पैसे जो है वो जाया जाए। नंबर 5 पे जो चीज है वो तो सब लोगों की जरूरत है, जी हाँ, कैमरा। कैमरे से तो हमने सेल्फियां बनाने दी भाई, ये एक तस्वीर खींचना, जरा ये जरा कैमरा चेक करना। किसी को ना भी पता हो हमने नया मोबाइल लिया तो ये देख यार मैं तेरी तस्वीर बनाता हूँ, रुक जरा, नहीं थोड़ा सा इधर, ओह क्या रिजल्ट आ रहा है। फिर वो बंदा कहता है शौक में, हाँ ये मेरे मोबाइल का कमाल है। तो वो आप लोग अच्छा कैमरा जो है वो चेक करें। आजकल के जो मोबाइल आ रहे हैं उनमें 3-4 कैमरे भी आना स्टार्ट हो गए हैं। बड़े जो ब्रांड है उनके, लोकल चाइना के तो पहले ही 2-3 आ जाते थे, लेकिन अब कैमरा भी देख लें कि वो कितना मेगापिक्सल फ्रंट है और कितना उसका मेगापिक्सल जो है वो बैक से कैमरा, ये भी चीज लाजमी चेक कर लें। नंबर 6, कनेक्टिविटी, गुड कनेक्टिविटी। अब ये क्या चीजें हैं, इसमें सबसे पहली चीज कि आपकी जो पोर्ट है USB-C वो कौन सी है, कौन सी पोर्ट है, किस टाइप की है। दूसरे नंबर पे आपकी हेडफोन का जो जैक है वो कैसा है, वो किस तरह का है। तीसरे नंबर पे क्या फिंगरप्रिंट है, वो आजकल तकरीबन हर मोबाइल जो है वो फिंगरप्रिंट उसमें आ रहा है, तो आप लोग वो भी चेक कर लें क्या वो फिंगरप्रिंट है। चौथे नंबर पे क्या वो वाटर रेजिस्टेंट है कि पानी में कहीं गिर जाए गलती से, या ये ना हो बंदा शौकी में तस्वीर बनाते हुए सेल्फी लेते हुए नहर में चला जाए या स्विमिंग पूल में। तो क्या आपका मोबाइल इस काबिल है कि वो पानी का झटका जो है वो बर्दाश्त कर सके। तो ये भी चीजें आप लोगों ने लाजमी चेक करनी है। नंबर 7 पे जो है वो गुड डिस्प्ले तो आप लोगों को पता है कि फिल्में हमने देखनी होती हैं रात को, नहीं यार ये नहीं सही, तो लोग फिल्में देखते हैं, वो देखें कम से कम 1280 बाय 720 रेजोल्यूशन वो सपोर्ट करता हो आप लोगों का मोबाइल, ताकि आप लोग HD में कोई भी चीज़ देख रहे हैं, लाजमी नहीं, अच्छे बयान भी आप इस्लामिक सुन सकते हैं, उस पर एजुकेशनल वीडियोस भी देख सकते हैं। तो ये 7 चीज़ें आप लोगों के जो मोबाइल लेना है न्यू उसमें होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की वीडियो जरूर पसंद आएगी और आप लोग जब भी मोबाइल लेने जाएंगे तो इन 7 बातों का ख्याल जरूर रखेंगे। Thanks for watching.